नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने सप्ताह के 5 दिन 10 से 5 बाजार खोलने और शनिवार और रविवार को बाजार को पूर्णतः बंद रखने का दिया निर्देश। नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने तथा मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी के बाद जिलाधिकारी ने पूरे जिले को किया अलर्ट। और सदर अस्पताल रोड को कंटेनमेंट जोन बनाने के बावजूद रोड का परिचालन किए जाने को लेकर स्थानीय दुकानदारों ने किया जमकर हंगामा। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी ने जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए बाजारों को सप्ताह में 5 दिन 10 से 5 खोलने तथा शनिवार और रविवार को पूर्णतः बंद करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एसएसपी जयंत कान, अपर समाहर्ता उज्जवल कुमार सिंह, एसडीओ पूर्वी और पश्चिमी, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा सहित जिले के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में लॉकडाउन जिले में लगाया जाए या नहीं, इस पर चर्चा की गई। सर्वसम्मति से दोबारा सोमवार तक के लिए यह निर्णय टाल दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के सभी दुकानें अब से सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक ही खुलेगी और शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेगी। साथ ही मास्क को अनिवार्य करते हुए मास्क नहीं पहनने पर फाइन के साथ साथ दुकानें सील की जाएगी। हम लोग विशेष बैठक किए हैं कोरोना की स्थिति को लेकर के। उसमें जिले के सभी वरीय पदाधिकारी शामिल हुए और उसमें निर्णय हुआ है कि हम लोग जो सभी दुकान और प्रतिष्ठान हैं हम लोगों के जिले में, उन सभी को 10 बजे से 5 बजे तक ही खोला जाए और उसके बाद की अवधि में बंद किया जाए, कुछ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ करके, जैसे दूध है, मेडिसिन है, ये सब। दूसरा हुआ है कि शनिवार और रविवार को पूरी तरह से सब बंद रखा जाए, सभी दुकानों को। और कार्यालय भी जो शनिवार को खुलेंगे तो उसमें सिर्फ आंतरिक कामकाज हो, उसमें ये निर्णय हुआ है। और बाकी जो जिले में हम लोगों के मास्क का अभियान है, मास्क पहनने के लिए जो विशेष अभियान है उसको और तेज किया जाएगा। सदर अस्पताल रोड को कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद सड़क पर परिचालन किए जाने के विरोध में स्थानीय दुकानदारों ने जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए शहर के 3 जगहों पर सील कर दिया गया है, जिसमें सदर अस्पताल रोड, ब्रह्मपुरा थाना चौक से लेकर लक्ष्मी चौक तथा सदर अस्पताल थाना समेत आसपास के इलाके को जिला प्रशासन द्वारा मजिस्ट्रेट की तैनाती कर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा बांस बल्ला से घेरकर पूरी तरह बैरिकेडिंग कर सिर्फ इमरजेंसी सेवा जाने की अनुमति दी गई है। वहीं गुरुवार को जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए कंटेनमेंट जोन सदर अस्पताल रोड में धड़ल्ले से चल रहे वाहन को देखकर स्थानीय दुकानदार आक्रोशित हो गए और लगभग सभी दुकानदार सड़क पर उतरकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करने लगे। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि प्रशासन के द्वारा इस रोड को सील कर दिया गया है, लेकिन यहां आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा यहां कोई पुलिस प्रशासन तथा मजिस्ट्रेट दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण आम लोग यहां वाहन धड़ल्ले से चला रहे हैं। साथ ही दुकानदारों ने बताया कि कंपनी बाग से लेकर सदर अस्पताल चौक तक सैकड़ों दुकान है, जिससे हम लोगों का रोजगार चलता है। जिला प्रशासन द्वारा हम लोग का भी समय सीमा तैयार करे ताकि हम लोगों का भी परिवार चल सके। कंपनी बाग फुटकर विक्रेता दुकानदार है, कटघरा में हम लोग की दुकान है। डेली का रोजी रोटी हजारों दुकानदारों का यहीं से चलता है। हमारी यहाँ जो है डेली का जो रोजी रोटी चलने के लिए ये कंटेनमेंट जोन बनाया गया, लेकिन यहाँ कोई प्रशासन से बांस घेर दिया है और दुकानदारों का दुकान बंद करा दिया गया। ये आवासीय क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अक्सर आवाज दुकान बंद किया गया। बड़े बड़े मार्केट खुले में है, वहाँ किसी तरह का प्रशासन के हम लोग साथ हैं, लेकिन हम लोग की भी विपदा को समझे। हम लोग का डेली का परिवार चलता है, इसी से हम लोग का डेली का परिवार में राशन पानी यही है हमारा दुकानदार। अगर इसको बंद करा दिया जाए तो हम क्या कमाएं? एक समय लिमिट कर दिया जाए हम लोग का, उस समय से हम लोग दुकानदारी करें और हम लोग प्रशासन के साथ हैं, प्रशासन के साथ रहेंगे क्योंकि ये आपदा है और ये सभी के लिए हम सभी दुकानदार उनके साथ हैं।
वो हम लोग से मिले, हम लोग गए थे मिलने के लिए, उन्होंने हमसे मिलने से इनकार कर दिया। उनको घोषित कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन की एक भी गाड़ी या प्रशासन खुद यहाँ पे है नहीं, और किसी भी प्रकार का कोई भी आने जाने में कोई रोक टोक नहीं किया जा रहा है। जिस वजह से हम लोगों को यहाँ दुकानदार जो है, हम लोग यहाँ पे ऐसा सोच में पड़े हुए हैं कि हम लोग दुकान अपना खोले या नहीं खोले। इसी विषय में हम लोग जो है बात करने के लिए गए थे एसडीओ साहब से, लेकिन एसडीओ साहब कोई मीटिंग में व्यस्त थे, इस वजह से उन्होंने हम लोग से नहीं मिला। हम लोग को ये बताया जाए कि कंटेनमेंट जोन में हम लोग अपना दुकान खोले या नहीं खोले। वहीं मामले में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि सदर अस्पताल रोड में जितनी भी दुकानें और घर हैं, उनमें रहने वाले लोगों की स्क्रीनिंग तथा सैंपल लिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में भी जो आवश्यक सेवाएं हैं वो खुली रहेंगी, उसको हम लोग चिन्हित कर दे रहे हैं। वहाँ बैरिकेडिंग करके फ्लैग लगा करके हम लोग चिन्हित कर दे रहे हैं कि ये कंटेनमेंट जोन है, और वहाँ हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक घर का स्क्रीनिंग हो जाए, वो हमारी टीम कर रही है, और प्रत्येक घर से एक सैंपल जरूर हम लोग ले लें ताकि पता चल जाए कि किसी घर में अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उस पर हम लोग फोकस कर सकें। तो इन्हीं दो बिंदु पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कंटेनमेंट जोन में, और बाकी जो है वहाँ जो आवश्यक सेवाएं हैं वो खुली रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सदर अस्पताल रोड को कंटेनमेंट जोन किया गया है, पर वहाँ पे कोई घर नहीं है, वहाँ पे एफएमसीजी की दुकानें हैं, तो उनके लिए क्या निर्देश रहेगा? नहीं, उसमें जो आवश्यक दुकानें हैं जैसे मेडिकल स्टोर है या इस प्रकार का है, तो वो तो खुली रहेगी। और चूंकि सदर हॉस्पिटल के आसपास और सदर हॉस्पिटल के लोग भी संक्रमित पाए गए हैं, इसलिए उसको बनाया गया है। और मेडिकल कॉलेज है उसके आसपास भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा ब्रह्मपुरा चौक से लक्ष्मी चौक तक बने कंटेनमेंट जोन में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी नहीं दिखी, लोग खुलेआम आ जा रहे थे। देखिए ये रिपोर्ट। मंगलवार की देर शाम जिले में 3 और जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के बाद भी अब तक जुलन छपरा और सदर थाना को छोड़कर ब्रह्मपुरा और सदर अस्पताल को कंटेनमेंट तो बना दिया गया, पर बगैर सुरक्षा प्रहरी के इन दोनों जगहों पर बाहरी लोगों का आना जाना बदस्तूर जारी है। लक्ष्मी चौक से ब्रह्मपुरा तक कंटेनमेंट जोन महज 4 चौकीदार के भरोसे है। मजिस्ट्रेट तो तैनात है, परंतु उन्हें यहां रहना गवारा नहीं। मौके पर मौजूद प्रहरी ने बताया कि मजिस्ट्रेट साहब ने अपना मोबाइल नंबर इन्हें दे दिया है, जब कोई साहब आए तो फोन कर बुला लेना। लॉकडाउन जो हो गया ना सर, तो परेशानी हो रही है, पब्लिक बात मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं डेरा है इसमें, घर है, जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ कोई क्या कर मजिस्ट्रेट वगैरह कोई बहाली कुछ फोर्स? हाँ मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन वो आए हैं 4 बजे में, नंबर देकर चले गए, अभी तक नहीं। मैंने सुबह से लेकर 4 बजे आए हैं सर? सुबह वाले आए थे, हाँ। 2 बजे जो गए हैं, 2 बजे वाले जो 4 बजे आए हैं, और खाली नंबर देकर चले गए। जी, अभी कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? बहुत ज्यादा। क्या सबसे ज्यादा परेशानी देखने को मिल रहा है? 2 ही आदमी दिख रहा है यहाँ पर। 6 साल है नहीं। जी, किस चीज का ड्यूटी लगाया गया है आपको? हाँ तो हम लोग कोरोना में है अभी। जी, कोरोना में क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं जाने के लिए उधर, लेकिन पब्लिक तो समझ नहीं रहा है। कोई दंडाधिकारी कोई अतिरिक्त फोर्स नहीं है ना? वहीं सदर अस्पताल रोड पे तो कोई सुरक्षा बल तैनात ही नहीं है। लोग सब कुछ जानते हुए भी यहां से आराम से आ जा रहे हैं। सिर्फ दुकानें बंद है, पर लोगों का आवागमन यहां भी बदस्तूर जारी है। जब सिटी न्यूज की टीम ने जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से इस बात की जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इसे दिखाते हैं। संक्रमण और संक्रमित जिस हिसाब से जिले में मिल रहे हैं, अब आप अपनी सुरक्षा के लिए खुद की ही जिम्मेदारी समझे। हम लोग दिखवा लेंगे, अभी चेक करवाएंगे। जिले में दिव्यांगों को अपनी परेशानी के लिए जिले के किसी भी अधिकारी के कार्यालय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी कार्यालय में रैंप का निर्माण नहीं है। आज एक ऐसी ही घटना सामने आई है, देखिए रिपोर्ट। जिला मुख्यालय स्थित सरकारी दफ्तरों तक पहुंचना दिव्यांग के लिए आज भी आसान नहीं है। सरकारी दफ्तरों के बाहर और साहब के कक्ष तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों की बाधा को दिव्यांग पार नहीं कर पाते हैं। कई बार सरकारी बैठकों में यह मुद्दा उठ चुका है। सरकारी दफ्तरों तक दिव्यांग की बाधा रहित पहुंच के लिए रैंप बनाने के आदेश भी कई बार जारी हो चुके हैं, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। ऊंची और घुमावदार सीढ़ियों से दिव्यांग बमुश्किल दूसरों की मदद से इन दफ्तरों तक पहुंचते हैं। अभी भी जिले में बिना रैंप वाले कार्यालय, डीएम कार्यालय, एसएसपी कार्यालय तथा रजिस्ट्री कार्यालय समेत कई अन्य कार्यालय है, जहां अभी भी दिव्यांगों के लिए रैंप की व्यवस्था नहीं है।
कहने को तो विकलांग को दिव्यांग नाम दे दिया गया है, लेकिन इनके लिए सरकारी दफ्तरों तक पहुंचने की व्यवस्था नदारद है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 24 नवंबर 2016 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय विकलांग एवं सशक्तिकरण द्वारा ये आदेश सभी जिलों को उच्च अधिकारियों को दिया गया था, लेकिन अब तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ। एक ऐसा ही मामला जिले के रजिस्ट्री ऑफिस से सामने आया है, जहां रैंप न रहने के वजह से मनियारी थाना क्षेत्र के सुस्ता माधोपुर निवासी दिव्यांग रविंद्र कुमार को बरसात के मौसम में कार्यालय के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ा। आज हम अपने जमीन के निबंधन के लिए इस निबंधन कार्यालय में आए। 11 बजे से इस पानी के नीचे बारिश में भीग रहे हैं और सब रजिस्ट्रार कार्यालय 5 फीट ऊंचा है और यहाँ एक्सेसिबल नहीं है, रैंप नहीं है दिव्यांग के लिए, तो फिर हमारा काम कैसे होगा? हम दिन भर इंतजार करेंगे और इनको अपना समझदारी नहीं है कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में सभी कार्यालयों को एक्सेसिबल बनाना है, तो फिर ये डिप्टी कलेक्टर हैं कि अफसर हैं, इनको अपना समझदारी कि इनका कार्यालय एक्सेसिबल होना चाहिए, यहाँ दिव्यांग के लिए रैंप होना चाहिए, यहाँ पानी में धूप में कैसे दिव्यांग बचे इसका व्यवस्था होना चाहिए। वही इंतजार में हम 11 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। करवाना क्या है? हमको एक जमीन का रजिस्ट्री करवाना है। आज डेट था और रजिस्ट्रार साहब, सब रजिस्ट्रार तो अंदर में है और हम बाहर में हैं। क्या वो कोई कांटेक्ट करने जी कोई नहीं कांटेक्ट करने का कोशिश किए हैं और हम भेज रहे हैं। क्या समस्या हो रही है ऊपर जाने में? उनका कार्यालय 5 फीट ऊंचा है, ऊंचा मचान पर बैठे हुए हैं और हम यहाँ दिव्यांग हम व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, तो उन तक हम पहुँचेंगे कैसे? और वो या तो वो बाहर निकले नहीं तो हमको अपने आदमी से अंदर करवाए। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था।
और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अध्यक्ष शिशु विभाग केजरीवाल मातृ सदन, मैं आज सिटी न्यूज के 8वें वर्षगांठ पर सिटी न्यूज को अपनी हार्दिक शुभकामना देता हूं और दिन पर दिन आगे की ओर सिटी न्यूज बढ़े, हम लोगों को सच्ची खबर, हर खबर से रूबरू कराते रहें, इसकी कामनाओं के साथ मैं इनको बहुत आशीष देता हूं जो लोगों ने इसमें जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को। और आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी है कोरोना, उसके विषय में मैं अपने लोगों को, अपने यहाँ के शहर के लोगों को ये विनती करता हूँ कि आप कृपया थोड़ा सा डिस्टेंस बना के एक दूसरे से रहें। भीड़ में जब भी निकलें तो मास्क लगा लें, जरूरी है ये मास्क लगाना। और जब भी आप कोई काम करें या किसी आदमी से मिलें तो आप सैनिटाइज करें अपने हाथ को, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ये जरूर करें। साबुन से जितनी बार आप हाथ धोएंगे आप समझिए वो कम है। 20 सेकंड तक किसी भी साबुन से आप हाथ धोएं। कोरोना से बचना है, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। और छोटे बच्चे को कृपया जरूरत न पड़े तो घर से मत निकालिए, एकदम मत निकालिए, और आपको भी जरूरी हो तभी घर से निकलिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मौसम विभाग द्वारा उत्तर बिहार में भारी बारिश की चेतावनी और नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने को लेकर जिलाधिकारी ने पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी किया है। उत्तर और मध्य बिहार के जिलों के लिए गुरुवार से रविवार तक के मौसम के मिजाज लिहाज से सतर्क रहने का दिन है। जिले में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दे दी है। इन 4 दिनों में नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों से अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी हो चुका है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। वहीं इस दौरान जिले में वज्रपात की भी संभावना है। अत्यधिक वर्षा के बाद जिले की नदियां उफना सकती है। बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक के जलस्तर पर विशेष नजर रखी जा रही है। वहीं सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का आदेश दे दिया गया है। स्थिति ठीक है और हम लोगों को जो है अलर्ट मिला है कि आज से 9 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक भारी वर्षा की संभावना है, विशेषकर नेपाल के तराई क्षेत्रों में। और वहाँ वर्षा होने के कारण हम लोगों की जो नदियाँ हैं, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, इसमें जल स्तर बढ़ जाता है। तो बागमती का विशेष रूप से अलर्ट हम लोगों को मिला है और मुजफ्फरपुर में भी इन 3-4 दिनों में काफ़ी बारिश का अलर्ट है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने हमारे जो प्रखंड नदियों के किनारे हैं उनको हम लोगों ने अलर्ट कर दिया है। सभी पदाधिकारियों को भी अलर्ट कर दिया है, सभी जनप्रतिनिधि को भी सूचना दिया है और आप लोगों के माध्यम से भी हम उन प्रखंडों के जो हमारे लोग हैं उन सबको अलर्ट करते हैं कि इस 4-5 दिन में नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है, बाढ़ की संभावना हो सकती है। इसलिए पूरी तरह मुस्तैद रहें, तैयार रहें और हम लोग भी तैयारी किए हुए हैं। जो जरूरी उपाय होगा उसमें तुरंत हम लोग करेंगे।
शहरी क्षेत्र के निचले इलाकों में भी पानी अब गंडक का आ चुका है, तो उसको लेके क्या किया? इस पर भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं। नगर निगम को भी हम लोग अलर्ट किए हुए हैं और आप नगर आयुक्त महोदय स्वयं अपने स्तर से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पानी अगर बढ़ता है शहरी क्षेत्र में तो उसके अनुसार जो जरूरी कार्रवाई है उसको हम लोग करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा जिले के बाजारों को सप्ताह में 5 दिन खोले जाने और 2 दिन पूर्णतः बंद के निर्देश दिए जाने के बाद शहर के प्रमुख बाजारों के दुकानदारों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर शुक्रवार से जिले की सभी दुकान 10 से 5 बजे तक खोलने का निर्देश जिलाधिकारी ने जारी किया। इसके अलावा शनिवार और रविवार को 2 दिन पूर्णतः लॉकडाउन करने का भी निर्देश दिया गया। इसको लेकर शहर के प्रमुख बाजारों के दुकानदारों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। सभी ने जिलाधिकारी के इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि जिला प्रशासन ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। शहर में प्रत्येक दिन काफी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और इसे रोकने का बस यही तरीका है। कुछ लोगों ने कहा कि 1 महीने के लिए लॉकडाउन लगना जरूरी है। ये जो पदाधिकारी होते हैं, जिलाधिकारी महोदय और उनकी पूरी टीम को दिल से प्रणाम करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जिस प्रकार कोरोना का ट्रांजैक्शन जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से ट्रांसमिशन रेशियो में अब कोरोना आ चुका है, स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर्स, बैंक कर्मी, प्रशासन के लोग, पुलिस कर्मी और व्यवसाय जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जब वो कोरोना पॉजिटिव होने लगे तो यकीन मानिए कि कोरोना अब आपके हमसे दूर नहीं है। दूर उतना ही है जब हम 1 मीटर की दूरी को डिस्टेंस से पालन नहीं करते हैं, मास्क लगा के सफर नहीं करते हैं, तभी कोरोना हम पे हावी हो रहा है। कोरोना अब घूम रहा है। जरूरी तो है आदमी को अपना खुद मतलब मास्क लगाना या सैनिटाइज करना ये सब खुद करना पड़ेगा। अब प्रशासन या सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसको खुद दिखना चाहिए। तो 5 दिनों के लिए जो दुकानें खुलेंगी, समय 10 बजे से 5 बजे तक किया गया है, तो व्यवसाय पे क्या असर पड़ेगा? लॉकडाउन तो व्यवसाय से क्या, व्यवसाय तो वैसे ही खत्म हो गया, कोई सीजन ही नहीं है। लगन था खत्म हो गया, ईद था खत्म नहीं है, 3 महीने का कोई सीजन ही नहीं है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कोई सीजन नहीं है। अभी तो पूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए। जिस समय 10,000 केस था उस समय पूरा पूर्ण लॉकडाउन था। आज 7 लाख प्लस केस है, तो कुछ नहीं है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग द्वारा जिले में अगले 72 घंटे तक भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा की मौसम विभाग ने मुजफ्फरपुर जिले समेत पूरे उत्तर बिहार में अगले 72 घंटे तक भारी बारिश होने की चेतावनी दी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने भी पूरे जिले को हाई अलर्ट जारी किया है। बुधवार की देर रात जिले में भारी बारिश हुई और मौसम विभाग की चेतावनी के बाद लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। एग्रीकल्चर कॉलेज के मौसम विभाग ने आने वाले 72 घंटों में जिले में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है और जैसा कि लग रहा है रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। और जो स्थिति है, अगर इस प्रकार की भारी बारिश होती है तो वो शहर और शहरवासियों के लिए काफ़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि शहर की सड़कें जब थोड़ी सी बारिश में ही जलमग्न हो जा रही है तो 72 घंटे की इस बरसात में शहर की स्थिति क्या होगी वो सोचनीय बात है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।